यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 12 बैतनिय्याह में यीशु पर अत्तर डाला जाता है। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार कहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। चंद यहूदी यीशु की तलाश करते हैं। जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे, उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास, जो बैतसैदा गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। यीशु अपनी मौत का जिक्र करता है। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप, मुझे उस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो उस घड़ी को पहुंचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। लोगों की बेइत्तेकादी। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचे उसने उनके सामने इतने मोज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यशायाह ने फिर कहा,
उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से बतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा न हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु की बातें मुजरम ठहराती हैं। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूँ।